मंडला जिले के बिछिया से किसानों की परेशानी की ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने शासन प्रशासन की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के दावे करती है, लेकिन बिछिया के किसान समृद्धि केंद्र में किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि 1950 रुपए में ऑनलाइन टोकन जारी होने के बाद जब वे खाद लेने पहुंचे तो उनसे 2450 रुपए की खाद लेने का दबाव बनाया गया। सवाल ये है कि यदि 1950 रुपए वाली खाद उपलब्ध नहीं थी तो उसका ऑनलाइन टोकन आखिर कैसे जारी हुआ, और यदि किसानों ने पहले ही बुकिंग कर ली थी तो उनका स्टॉक आखिर गया कहां? बारिश शुरू होते ही किसान खेतों में बुआई में जुट गए हैं, लेकिन समय पर खाद नहीं मिलने से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिछिया किसान समृद्धि केंद्र में सैकड़ों किसान टोकन लेने खाद लेने पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें बताया गया कि 1950 रुपए वाली खाद खत्म हो चुकी है और अब 2450 रुपए वाली खाद ही मिलेगी। इससे किसानों में भारी नाराजगी देखने को मिली। किसानों का कहना है कि ऑनलाइन टोकन तभी जारी होता है जब स्टॉक उपलब्ध हो। ऐसे में सवाल उठता है कि जब टोकन काटे गए तो खाद का स्टॉक आखिर कहां चला गया। किसानों का आरोप है कि उन्हें उनकी बुकिंग के अनुसार खाद देने का बजाय महंगी खाद खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हंगामे की सूचना मिलते ही बिछिया तहसीलदार शंकर लाल मरावी मौके पर पहुंचे और किसानों की शिकायतें सुनी। किसानों को समझाइश भी दी गई, लेकिन बड़ा सवाल अब भी बरकरार है कि जिस खाद की बुकिंग बिछिया केंद्र से हुई थी उसके लिए किसानों को करीब 90 किलोमीटर दूर विजय गांव जाने की सलाह क्यों दी जा रही है। आखिर बिछिया क्षेत्र के किसानों की खाद दूसरे केंद्र तक कैसे पहुंच गई? अब ये मामला सिर्फ खाद वितरण की अव्यवस्था तक सीमित नहीं रह गया है। सवाल ये भी है कि क्या ये केवल प्रशासनिक लापरवाही है या फिर खाद वितरण में किसी बड़े खेल की आशंका है। यदि किसानों ने नियमानुसार भुगतान कर टोकन प्राप्त किया था तो उनकी खाद उपलब्ध क्यों नहीं कराई गई? अब जरूरत है कि जिला प्रशासन पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कार्रवाई करे ताकि किसानों का भरोसा व्यवस्था पर कायम रह सके। बताइए, कहाँ से आए हो आप, क्या समस्या है? हम तो थाना हर्राटोला से आए हैं। क्या समस्या है? अब यहाँ तो हम लाइन लगे हैं और हमारे पर्ची का तो लास्ट दिन है आज, और यहाँ आए हैं तो पैसा तो हमारे पास नहीं है, जितना ये पर्ची में लिखा है उतना लेके आए हैं। अब हमारे पास यहाँ एक्स्ट्रा पैसा मांगते तो पैसा तो नहीं है अपने पास। टोकन पर्ची में क्या लिखा है? टोकन पर्ची में लिखा है 1900 लिखा है। कितना मांग रहे हो? 1900 की बोरी? 1900 की बोरी लिखा है टोकन पर्ची में। और अभी कितना मांग रहे हैं एक बोरी? 2400 2450 मांग रहे हैं अभी। तो क्या आप तो 1900 2400 मांग रहे हैं, तो फिर आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? तो हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, तो कहाँ से लेंगे? नहीं ले रहे हैं, पैसे च नहीं है, उतना लेके नहीं है ना, ही नहीं है तो कहाँ से लेंगे? उतना तो व्यवस्था करके आए हैं, मुझे जबरदस्ती उतना। हाँ, ये क्या समस्या है? जी, मेरे खाद का समस्या है सर। क्या 1900 रुपये का टोकन कटा है और 2450 रुपये में दिया जा रहा है, तो हम काश्तकार कहाँ जाएं, कैसे करें? हमें ये बताइए। हमारा खाद गया तो कहाँ गया? जो आज दिनांक 2 तारीख तक के कटे हैं, आज 1 ही तारीख को गोल हो गया माल। हम इसके लिए क्या करें? क्या कृषि विभाग से वो करें कि किससे करें? यहाँ क्या बोला जा रहा है? यहाँ 2450 में लोगे तो ले, नहीं तो मत जो बोल रहे हैं। ले जाना है ले जाओ, नहीं तो मत ले जाओ। आपको जिसके पास शिकायत करना है कर लो बोले, तो हम किसके पास शिकायत करें? दादागिरी कर रहे हैं अधिकारी जी। कौन है अधिकारी, जानते हैं? अब उनका नाम तो मालूम नहीं है सर। अब पहली बार तो आ रहे हैं, साल में 1 बार आना होता है खाद की वजह से। लेने आए थे। कहाँ से आए हो? छपरतला से। क्या समस्या है? खाद हम टोकन में 1900 का बोरी कटा है और 2450 रुपये लिया जाता है, तो अब कहाँ से 500 रुपये दिया जाए? मेरे को ये समस्या के संबंध में जिले से जानकारी प्राप्त हुई। एडीएम साहब का मुझे फ़ोन आया था कि एक बार वहाँ जाकर के देखिए कि क्या स्थिति है। अब यहाँ आने के बाद फिर ज्ञात हुआ कि रेट एनपीके का 1450, 1900,
2100 का आने वाला है, 2450 का स्टॉक यहाँ रखा हुआ है। अब लोगों के द्वारा जो टोकन कटाया गया, जिसकी अंतिम तारीख 2 जुलाई है, जिसका एनपीके का रेट 1900 के मान से कटा है टोकन, और यहाँ पर 1900 का माल है नहीं। जिला में विपणन अधिकारी से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि बिछिया में 1900 के रेट वाला माल नहीं है, उनको बीजे गांव जाना पड़ेगा, जबकि बीजे गांव यहाँ से लगभग 90 के आसपास होगा, 90 किलोमीटर के आसपास। तो लोगों को मतलब भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो मैंने उनसे बोला भी कि भाई आप यहाँ पर कोई व्यवस्था बनाएं ताकि किसानों को यहाँ से ही उपलब्ध हो सके। इसके संबंध में मैंने एडीएम साहब से सभी के सामने समक्ष में चर्चा किया, ओपनली बात किया। एडीएम साहब ने बोला है कि मैं बात करता हूँ करके। सर ऐसा लगता मेरा मानना है कि रेट तो एक ही होना चाहिए। हाँ, ये है कि खाद की क्वालिटी में अलग अलग रेट हो सकते हैं, ये मान सकता हूँ, लेकिन मैं इस बार